महापुरुष हुए योगी कृष्ण प्रेम, उन्होंने एक प्रकार से चैलेंज किया। इंग्लिश में लिखा, लेकिन लिखा बहुत सुंदर। इन दिस वर्ल्ड ऑफ डस्ट एंड डिन, इस कूड़ा कबाड़ा संसार में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ डस्ट एंड डिन, whenever anybody has given complete atmahuti, merging himself in the flame of love divine, there is an explosion which is grace. No true atmahuti on earth can ever be in vain. इस कूड़ा कबाड़ा संसार में जब कभी कोई जीव भगवान के शरणागत हुआ है, तब तब एक विस्फोट हुआ है, उस पर भगवान की कृपा हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कोई जीव भगवान के शरणागत हो और उस पर कृपा न हो, यह असंभव है। हिंदू धर्म ग्रंथ कह रहे हैं और हिंदू धर्म के आचार्य कह रहे हैं, इसलिए मान लो ना, ना और धर्मों में चलो। देखिए बौद्ध धर्म, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरण में आओ, शरण में आओ। ये संस्कृत भाषा नहीं है, ये पाली भाषा है। पाली भाषा में लिखे बौद्ध धर्म ग्रंथ। जैन दर्शन, वहां पर भी शरणागति का सिद्धांत। शरणागत भविने हित वत्सल तू ही कृपारस सिंधु नमो। हे कृपारस के सिंधु, मैं आपके कानून के अनुसार, नियम के अनुसार आपकी शरण में आ रहा हूं, अब तो कृपा कर दीजिए। अरे इनको भी छोड़िए। इस्लाम धर्म आप जानते हैं, कुरान के प्रत्येक अध्याय का प्रारंभ जिस आयत से होता है, जैसे हमारे यहां कोई भी वेद मंत्र बोला जाता है तो सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है ना, ऐसे किसी भी मौलवी जी को आप कहेंगे कि जरा कुरान सुनाइए, तो जब वो बैठेंगे तो सबसे पहले यही आयत बोलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमुद्दीन। पहले ये आयत का पाठ करेंगे, फिर आगे कुरान सुनाएंगे। क्या मतलब है इस आयत का? वो खुदा रहीम है, करीम है, दयालु है, कृपालु है, लेकिन उसकी नजरें तुम पर तभी इनायत होगी जब तुम उसकी शरण में चले जाओगे। कुरान भी कह रही है, हर ग्रंथ कह रहा है, हर संत कह रहा है, हर पंथ कह रहा है। आपको पानी चाहिए, जल, अरे साहब जल के बिना तो कैसे काम चलेगा? जल तो जीवन है। आज हमारे संसार में देखो क्या स्थिति हो रही है, पानी पानी पानी। और हमारे राजस्थान में तो फिर संकट जल्दी उपस्थित हो जाता है, तो तमाम लोग अभियान भी चलाते हैं, बिंदु बिंदु अमृतम जलम, बचाओ। ठीक भी है, ठीक भी है। तो जल चाहिए आपको, जल, पानी। हाँ, नल खोलो,
नहीं, आज तो नल में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे घर में बोरिंग है ना? हाँ, स्विच ऑन करो, पानी आएगा। जी नहीं, लाइट नहीं है। अरे तो तुम बड़े पैसे वाले हो, तुम्हारे यहां तो जनरेटर लगा है ना, जनरेटर चला दो, स्विच ऑन करो। अजी वो तो ठीक है, लेकिन बोरिंग में पानी सूख गया, लेकिन पानी तो चाहिए। तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। ये देखो, काले काले बादल उमड़ घुमड़ के आ गए हैं और ऐसा लग रहा है बहुत जोरदार बारिश होगी, और बारिश शुरू हो गई। तुम्हारे घर में बर्तन है? अरे मटका वटका नहीं, बड़ा ड्रम, हाँ छत पे रख दो। चलो कल की व्यवस्था तो छत पे ड्रम को रख दो। रख दिया, रात भर पानी बरसा, और साधारण नहीं, मूसलाधार बारिश हुई। पूरे जयपुर में पानी पानी हो गया, बाढ़ आ गई। आप बड़े खुश हो गए, इतना पानी बरसा है, हमारी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन जब छत पर गए दूसरे दिन सवेरे, तो ड्रम में एक बूंद पानी नहीं। क्यों? ड्रम को उल्टा रखा। बस ये भूल कर दिया तुमने। पानी तो बहुत बरसा, लेकिन तुमने ड्रम को उल्टा रखा। तुम्हारा बर्तन उल्टा था, उसमें पानी कहां से आता? अरे पानी आने की बात दूर है, वो तो अंदर से सूखा ही रहा। इसी प्रकार से भगवान सदा कृपा वृष्टि कर रहे हैं। तुम्हारा जो ये अंतःकरण रूपी जो मटका है ना, ये तुमने उल्टा कर रखा है। इसको जरा सीधा करो, सीधा करो। हाँ, कल मैंने आपको बताया था ना, पीठ कर रखा है भगवान की तरफ। तुम संसार की तरफ पीठ करो, संसार रहेगा, संसार नष्ट नहीं होगा। और संसार को नष्ट करने की बात सोचना नहीं। मैं आगे चलकर आपको डिटेल में बताऊंगा, और बीच बीच में मैं इशारा करता जाता हूं आपको। संसार को बुरा मत कहना, और संसार के सामान को भी बुरा मत कहना। और संसार में ही तुम रहोगे। लेकिन भीतर से जरा पीठ कर लेना, भीतर से पीठ कर लेना। इसलिए बाइबल कहती है, हम्बल योर सेल्व्स अंडर द माइटी हैंड्स ऑफ गॉड, सो दैट ही मे एक्सोल्ट यू इन ड्यू टाइम। तुम शरणागत हो, बाकी सब बातें वो बना लेगा। अरे तुम्हारे करे से थोड़ी भगवान मिलेंगे, तुमको केवल सन्मुख होना है, बाकी सब बात वो बनाएंगे। तो इस प्रकार सब धर्मों का, सब ग्रंथों का, सब संतों का, पंथों का यही सिद्धांत है। पहले शरणागत होना होगा, तब भगवान की कृपा होगी। इस सिद्धांत को विश्व का हर धर्म मानता है, यहां तक कि प्रत्येक देश की गवर्नमेंट भी मानती है, राजनीति वाले भी मानते हैं। देखिए, हर देश की सरकार क्या चाहती है? पब्लिक उसके कानून के को सरेंडर करे, कानून को माने, यानी शरणागत रहे कानून के। और कोई न माने तो उसके लिए जेल बनी है, दंड मिलेगा। यानी राजनीति वाले भी चाहते हैं कि लोग हमारे शरणागत रहे। हां, तो भगवान कहते हैं, देखो भाई, वेद से लेकर के रामायण तक समस्त हिंदू धर्म ग्रंथ और अन्यान्य धर्म यही कहते हैं, और ये कानून है कि जो शरणागत होगा उस पर कृपा होगी। इसलिए मैं मजबूर हूं, भगवान का स्टेटमेंट सुनिए, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूं, लेकिन मैं
कानून के अनुसार बना हुआ हूं, मैं मजबूर हूं। मैं चाहते हुए भी तुम पर विशेष कृपा नहीं कर सकता। महाराज, आपने तो बहाना बना दिया, मैं बंधा हुआ हूं, मैं मजबूर हूं। अरे भगवान को क्या मजबूरी है भाई? आप तो जो चाहे कर सकते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। भक्त कहता है आप तो जो चाहे कर सकते हैं। आपके लिए कोई कानून होता है क्या? कानून तो हम लोगों के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, तुमको ये किसने कहा कि मैं जो चाहे कर सकता हूं? हमने तो महाराज आपके बारे में यही सुना है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। भगवान तो जो चाहे करे, जो चाहे न करे, और जो चाहे उल्टा कर दे। तो आप तो जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बारे में तुमने जो ये सुना है कि मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हूं, तो ये समझ लो कि ये इसलिए कहा गया है कि तुम्हारे जो संसार के कानून हैं वो मुझ पर लागू नहीं होते। तुम आंख से देखते हो ना, हाँ, आंख से सुन नहीं सकते ना, और कान से सुनते हो, हाँ, और कान से देख नहीं सकते ना। ये कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। मैं चाहूं तो आंख से देखूं, चाहूं तो कान से सुनूं, और चाहूं तो आंख से सुनूं, चाहूं तो कान से देखूं, और चाहूं तो बिना आंख कान नाक मुंह के भी सब करूं। हाँ, बिनु पग चलई। रामायण आप पढ़ते होंगे, आनंद भी लेते हैं रामायण में। बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा बकता बड़ जोगी। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, उसकी अलौकिक करनी है। तो तुम्हारे जो माया वाले संसार वाले कानून हैं वो मुझ पर लागू नहीं होते। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कानून मैंने स्वयं बनाए हैं उन कानूनों का पालन मैं भी करता हूं, और भगवान के बनाए हुए जो कानून हैं, जो नियम हैं, वो सनातन है। सदा से वे ही नियम बने हुए हैं और वे ही नियम चले, उनमें एक्शन होता। जैसे हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। अब बड़े बड़े बुद्धिमानों ने और कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके हमारे देश का संविधान लिखा। लेकिन उस संविधान में करेक्शन करने की जरूरत पड़ जाती है। अमेंडमेंट होता है, संविधान में संशोधन होता है, हाँ होता है, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। क्यों जी? इतना सोच समझ करके बनाया हुआ संविधान, उसमें करेक्शन क्यों?
हाँ साहब, ऐसा है कि वो बहुत सोच समझ करके बनाया गया, लेकिन बनाने वाले मनुष्य ही तो थे। उन्होंने सोचा ही नहीं कि आगे चलकर ऐसी स्थिति भी हो जाएगी क्या। अब ऐसी स्थिति बन गई कि इस कानून को बदलना पड़ेगा, तो कानून को बदला जाता है, संशोधन कर दिया जाता है, और फिर संशोधन में संशोधन बदला, और फिर कहा अब इसको फिर बदलो, पहले वाला कर दो। हाँ? एक हंसी की बात बताऊं आपको। मैं आपसे एक निवेदन कर देता हूं, वैसे आप लोग जो शुरू से आ रहे हैं वो समझ ही गए होंगे कि यहां विशुद्ध ईश्वरीय विषय है। यहां किसी पार्टी पॉलिटिक्स इससे कोई मतलब नहीं। यहां कोई धर्मवाद, कोई संप्रदायवाद, कुछ नहीं। यहां तो काम काम की बातें, जो आपको मिल जाए जहां से वो ले लो और उससे अपना लाभ कमाओ। फिर भी एक प्रसंग आपको बताते हैं, देखो, उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। देखिए, हमारा देश सन 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन माने विदेशियों का शासन था। हां था। और उनके शासन काल में क्या क्या हुआ, फिर एक क्रांति हुई। जब असह्य हो गया तो क्रांति हुई। लगभग 100 वर्ष लगे। 1857 में क्रांति हुई, असफल हुई, और फिर चलती रही वो क्रांति भीतर भीतर भीतर, और 1947 आ गया। लाखों लोग मरे, लाखों। और तब हमारा भारतवर्ष मुक्त हो गया, विदेशी शासन से मुक्त हो गया, प्रजातंत्र आ गया, हम आजाद हो गए। ये सब हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है। कोई भी राज सत्ता हो, वो विदेशी देशी का सवाल नहीं। जो अत्याचारी सत्ता है, अत्याचार करने वाली सत्ता है, उससे मुक्ति। हां, क्या संविधान, जब भारत देश का संविधान लिखा जा रहा था, क्या कभी उस समय किसी व्यक्ति ने ऐसी कल्पना की थी कि आगे चलकर भारत का एक प्राइम मिनिस्टर होगा और उस प्राइम मिनिस्टर का विवाह एक विदेशी महिला से होगा, और फिर उस प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाएगी, और फिर एक ऐसी स्थिति का निर्माण इस देश में हो जाएगा कि क्या पुनः कोई विदेशी ही इस देश का शासक बने? क्या ऐसी कल्पना किसी ने की? नहीं किया, नहीं किया। ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। और तब कितनी बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। हाँ? अरे कोई विदेशी इस देश पर शासन न करे, इसके लिए लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दिया। हम शासन करें हमारे देश पर प्रजातंत्र के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर। ये क्या हो गया? हो गया साहब, हो गया। तो कहीं उल्लेख किया गया था कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं जी, किसी ने सोचा ही नहीं। तो कानूनों में, नियमों में संशोधन होना, यह क्या है? अल्पज्ञता का सूचक। भगवान के जो कानून है, जो नियम है, उनमें भी यदि संशोधन हो
तो इसका मतलब भगवान भी अल्पज्ञ है, कोई गलती कर बैठा, अब बदलो। आप लोग वो भजन सुनते हैं ना, भजन, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भी अपना नियम बदल देता है। अरे भगवान के नियम बदलते नहीं है, भगवान के नियम में उपनियम होते हैं, नियम उपनियम, नियम उपनियम, लेकिन वही नियम रहते हैं भगवान के यहां के, नित्य सनातन। तो भगवान कहते हैं जो कानून मैंने बनाए हैं उन कानूनों के अनुसार मैं भी चलता हूं। मैं उन कानूनों का उल्लंघन नहीं करता। मैं नियम बनाऊं और मैं नियम को नहीं मानूं तो नियम कैसे रहेगा? इसलिए भगवान का जो विधान है उस विधान के अनुसार इंसान को भी चलना होगा, शैतान को भी चलना होगा। और भगवान कहते हैं मैं भी उसके अनुसार चलता हूं। इसलिए याद रखिए, भगवान मन माना नहीं है, मन माना जो चाहे कर दे। आप लोगों में से यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान अपने लिए यदि ये कानून बना लेते खुद के लिए कि मैं मन माना रहूंगा, तब बड़ा बढ़िया हो जाता। क्या बढ़िया हो जाता? यदि मन माना भगवान होता तो हम भगवान के शरणागत न होते, उनको रसगुल्ले खिला देते और वो कृपा कर देते। अच्छा, लेकिन यदि मन माना भगवान होता तब तो ये भी तो हो जाता कि हम शरणागत होते और कृपा नहीं होती, फिर ये भी हो जाता। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाती भाई फिर। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं विधान के अनुसार चलता हूं। तुम्हारी दुनिया जो चल रही है, तुम्हारा जो संसार चल रहा है, इसमें भी नियम होते हैं। एक मजदूर मजदूरी करता है दिन भर, उसको 100 रुपया मिलेगा। एक कर्मचारी 1 महीने तक काम करता ऑफिस में, उसको सैलरी तनख्वाह मिलेगी। नियम है, सर्वत्र नियम है। और नियम ना हो तो फिर एक आदमी काम करे महीना भर, उसको बेचारे को तनख्वाह ही ना मिले। तो संसार में भी नियम है, लेकिन ध्यान दीजिए संसार में घपड़ सपड़ होती है, संसार में गड़बड़ी होती है, नियम छिन्न भिन्न हो जाते हैं बहुत बार। लेकिन भगवान के यहां घपड़ सपड़ नहीं होती, वहां पक्के नियम है। और कितना पक्का नियम, देखो एग्जाम्पल, कितना पक्का नियम, जिसके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिसके संकल्प मात्र से अनंत कोटि जीवों का भरण पोषण होता है, जिनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है, वो भगवान राम अपने पिता दशरथ को नहीं बचा सके। दशरथ मर गए, हाँ मर गए। और चित्रकूट में भगवान के पास समाचार आया और तर्पण कर रहे हैं, राम, हाँ, आंसू बहा रहे हैं, हाँ, दशरथ को नहीं बचा सके। मर गए। अरे देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल, जिसका बाप गीता ज्ञानी अर्जुन, अभिमन्यु, जिसके सगे मामा भगवान श्री कृष्ण, जिसके विवाह की लग्न शोधने वाले, मूर्त देखने वाले, वो भी भगवान के अवतार वेद व्यास। 3 पर्सनैलिटी, 3 भगवान। अर्जुन महापुरुष, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित, स्वयं वेद व्यास उपस्थित, और अभिमन्यु मारा गया 16 वर्ष की आयु में। हम लोग भी थे उस समय, हम लोगों ने कहा ये कृष्ण भगवान है।
अरे काहे का भगवान है? यदि भगवान होता तो अभिमन्यु को मरने देता। और ये अर्जुन महापुरुष है। अरे राम भगत का करी न सकाही, राम भक्त तो जो चाहे कर सकता है। यदि ये अर्जुन महापुरुष है तो अपने बेटे को मरने क्यों दिया? और ये वेदव्यास कैसा उसने मुहूर्त देखा, कैसा समय विवाह का निर्धारित किया, उत्तरा विधवा क्यों हो गई? लेकिन अभिमन्यु मर गया, किसी ने नहीं बचाया। ध्यान दीजिए, न अर्जुन ने बचाया, न वेदव्यास ने बचाया, न श्री कृष्ण ने बचाया। और हम लोग देखिए कितने भोले। हमारे घर में कोई सीरियस बीमार हो जाए तो पंडित जी को बुला करके महामृत्युंजय का जप करवाते हैं। पंडित जी आओ, मेरा बेटा सीरियस बीमार है, क्या करूं? मृत्युंजय का जप करो। दक्षिणा क्या दोगे? जो मांगोगे। तो पंडित जी आगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये महामृत्युंजय का जाप करने से क्या होगा? जो मेरा बेटा मरने वाला है ना, इसकी मृत्यु टल जाएगी। अरे भगवान अपने बाप को नहीं बचा सका, श्री कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बचा सके, और ये पंडित जी जिनका एम दक्षिणा ही है, वो जप करके तुम्हारे बेटे को बचा लेंगे। ये गलत अज्ञान बुद्धि से निकाल दो सदा के लिए। तो ये दशरथ चले गए, ये अभिमन्यु चला गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। श्री कृष्ण वहीं थे, बल्कि पांडवों को उठा के ले गए। तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ, घूमने चले, तुम 5 मेरे साथ। और ये द्रौपदी के 5 पुत्र, अरे श्री कृष्ण को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला? सब मालूम था। तो फिर गड़बड़ क्या हुई? एक नियम सुनो, भगवान के यहां का एक नियम सुनो, जो जितने समय के लिए संसार में आया है उतने समय ही रहेगा, और जब जिसके जाने का समय हो जाएगा वो संसार से चला जाएगा, चाहे भगवान का पिता ही क्यों न हो। ये नियम है भगवान के। और हम लोगों का भी समय निर्धारित है, हमारा भी समय निर्धारित है। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले नहीं बताया कि आज अभिमन्यु मरेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने या वहां जो भी महापुरुष उपस्थित थे, किसी ने आउट नहीं किया कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरेंगे, ऐसे ही हम लोगों का भी सबका समय निर्धारित है। वो टाइम पूरा हुआ, 1/100 सेकंड का भी कि देरी नहीं लगेगी, और कोई उपाय नहीं चलेगा। तुम्हारा धन, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी प्रतिष्ठा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं